हाय फ्रेंड्स। तो मेरा परसों केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए अब मैं किस तरह से प्रिपरेशन करने वाली हूँ अब 2 दिन के अंदर, वो मैं आप के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरा एक बायोमोलिक्यूल्स है जो मैंने अभी बिल्कुल भी याद नहीं करा है। बाकी सारे जो 10 में से 9 चैप्टर्स हैं वो सारे मैंने एक एक बार कर लिए हैं, और उनमें से 5 तो उनका एग्ज़ाम भी दे चुकी हूँ। तो मेरे ये जो बाकी के 5 चैप्टर्स हैं मुझे पहले ही इन्हें कंप्लीट करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं अपना बायोमोलिक्यूल्स करने वाली हूँ, एंड देन उसके बाद मैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स करूँगी, और फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज के 5 चैप्टर्स हैं जो मुझे अच्छे से याद कर लेने हैं, और फिर कल मुझे वो बाकी के 5 चैप्टर जो मैं पहले एक बार कर चुकी हूँ उन्हें करना है, उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इन सब चैप्टर्स के एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रेट्स या एल्डिहाइड कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो सकते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रेट्स या एल्डिहाइड कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे बना हुआ है, तो सारी जो लिविंग थिंग्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, सारी जो भी चीजें हैं इसके बारे में हम इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। हेलो। तो अभी मैं थोड़ी सी देर का रेस्ट ले रही हूँ धूप में लेट के। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मेरे कमरे में मुझे, क्योंकि हमारे घर की डायरेक्शन इस तरह की है कि अगर मतलब सुबह सुबह तो उस साइड ईस्ट डायरेक्शन से धूप आएगी, और फिर पूरा दिन इस तरफ आंगन में धूप आएगी। तो सुबह सुबह मैं वहाँ पर काफ़ी देर पढ़ रही हूँ दरवाज़ा खोल के कि धूप आ रही है, लेकिन अब वहाँ थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी है, तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। उसके बाद मैं यहीं पर बैठ के पढ़ना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैं अभय वाली खाट ले आई हूँ, तो थोड़ी सी देर 5-10 मिनट बैठते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़ोन देख लेते हैं, या फिर बस लेटे रहेंगे, क्योंकि धूप जाने ही वाली है यहाँ से। फिर यहाँ पर भी वैसे पढ़ने का फ़ायदा है नहीं, और फिर शाम को आज जाना है पार्टी में। और यहाँ पर इन ट्रैक्स का कारण ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये हमने अभी 2-3 साल पहले ठीक कराई थी। इसका कारण पीछे आपको दिखेगा, पटरियाँ। एक सेकेंड, वो देखो पटरियाँ यहाँ हमारे बस एक ये और है घर का, उसके बाद ट्रेन जाते हैं यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा कोई भी नया घर बनवा ले उसका साल भर के अंदर ही तरेड़े आने शुरू हो जाते हैं उसके घर में, क्योंकि ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा। जब भी ट्रेन आएगी ना, मैं बैठी होंगी ना स्टडी टेबल पे, तो वो थोड़ा सा हिलने लग जाता है। फिर अब थोड़ी आदत हो गई है, और कई बार तो बहुत गुस्सा आता है जब भी कुछ इंपॉर्टेंट कोई सी वो आ रहा होगा ना, जैसे कार्टून देख रहे हैं उसमें कोई बहुत फ़नी डायलॉग आने वाला है, उसी टाइम ट्रेन आएगी, इतनी तेज़ चला कर जाएगी, मतलब शोर मचाती हुई जाएगी उस टाइम। या फिर पढ़ रहे होंगे, कुछ समझ रही होंगी मैं चीज़, उस टाइम आएगी। कई बार तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ब्लॉगिंग करते हुए भी कई बार आपने सुनी होगी इसकी आवाज़। और हाँ, और एक मैंने कोशिश की थी अपने फ़िज़िक्स की नोट्स शेयर करने की, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब यूट्यूब ने ऐसा कर दिया कि आप कोई भी लिंक शेयर नहीं कर सकते हो। और जितना मेरे को पता है बीच में तो हो गया था, कोई भी लिंक ओपन हो ही नहीं रहा था, और अब शायद वो हो गया होगा, लेकिन फिर वो पीडीएफ के लिंक नहीं खुल। तो ये अगला दिन है, फिर शाम को पार्टी में चले गए थे। आने के बाद ज़्यादा थक क्या गई थी, खा इतना लिया था कि उसके बाद वो पढ़ने का मन नहीं किया था, तो मैं पढ़ी नहीं। जाने से पहले मैं पढ़ के गई थी। तो अब मैं 3 बजने वाले हैं, तो मैं अभी नूडल्स बनाने वाली हूँ। और अभी तक अभी मैंने वापस से ढंग से के 3 चैप्टर कर लिए हैं, और अभी 10 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर हुए हैं, और कल पे एग्ज़ाम है। देखो अभी तक सिर्फ 3 चैप्टर ढंग से करे हैं, लेकिन अभी और करूँगी मैं आके। एक चैप्टर आधा छोड़ के जा रही हूँ, तो लेट्स गो। तो आज मेरे एग्ज़ाम प्री बोर्ड्स ख़त्म हो चुके। इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा, मतलब इतना मैं अभी मतलब मैं नींद में भरी पड़ी हूँ। मुझे कई दिन हो चुके, कभी मैं रोज़ सुबह कुछ इतनी जल्दी जल्दी उठ रही थी, मेरी नींद है ना अलग ही लेवल पे पहुंची हुई है। और अब 2 दिन की छुट्टी, इनमें अब नींद ही पूरी करनी है। और इसके अलावा आज सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना, उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके। हालांकि अच्छे नहीं हुए इतने इस बार, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा ये सारा का सिलेबस, जो रिवाइज करते हुए भी मुश्किल हो जाएगा इन छुट्टियों के अंदर। तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, लेकिन आज वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था मेरा। आज संस्कृत का था, और सबसे मेरे को हंसी तो सब बात पे आ रही है। जैसे हमारे को 6 क्वेश्चंस देते हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ना एक क्वेश्चन पक्का ऐसे मिलते हैं जो इम्पॉसिबल है कि आपको वो आता मिलेगा।
तो मैंने ना वो उस क्वेश्चन पे यही अलग कुछ ही दिमाग दुमुग लगाया और उसका आंसर लिखा, और बाकी के 5 क्वेश्चन पे मैं श्योर थी इनका ये होगा, लेकिन मैंने वो 6 ऐसे लिख दिया कि चलो लिख देते हैं, और गलत तो होगा तो नंबर थोड़ी कटेंगे। और अभी आगे जब देखा ना, जो मैं जिन 5 में श्योर थी उनमें से एक मेरा गलत है, और जो मैंने तुक्का मारा यूं ही, जो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था वर्ड, उसकी संधि मैंने करी और वो मेरी ठीक निकली हुई है। मतलब मेरे बैलेंस हो गए मार्क्स। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर आपको चॉइस मिल जाएगा और आपको वो क्वेश्चन आता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा था, आप वो क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि आपको कहते ज़रूर है कि आपके 5 मतलब ऊपर के 5 क्वेश्चन चेक करेंगे, छठा नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में आपके चेक कर देते हैं, और स्कूल में तो पक्का करते हैं और बोर्ड्स में भी कर देते हैं। तो यही है। और अभी 4:30 बज रहे हैं, मेरे को नींद बहुत आ रही है, लेकिन मैं अब नहीं सोऊंगी, वरना फिर मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, फिर मैं रात को ऐसे मतलब भटकती आत्मा की तरह घूमती रहूँगी घर में, और सारे मुझे डांट मारते रहेंगे। तो मैंने मुश्किल से अपनी नींद कंट्रोल कर रखी है। मैं एक दिन सोई थी, उसके बाद ना मेरा पूरा दिन में एक दिन सो जाओ ना, 2-3 दिन तक फिर आपकी पूरी जो स्लीपिंग साइकिल है ना वो खराब हो जाती है। रात को लेट नींद आएगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर ज़्यादा नींद रह जाएगी, फिर अगले दिन वापस दिन में सो जाओगे, मतलब दिमाग। और पहला पेपर हमारे जब केमिस्ट्री का था तो हमें लगा वही गंदा हुआ है, लेकिन जब फिजिक्स का हुआ तो उसके बाद रियलाइज हुआ नहीं, केमिस्ट्री का अच्छा हुआ था, ये गंदा हुआ है। अभी हमारे ग्रुप पर मैसेज आया है कि कल हमारा जो स्पोर्ट्स डे है उसके लिए हमें मतलब मैंने टग ऑफ वॉर के अंदर ले रखा है, तो उसमें हमें कल ट्रैक सूट या फिर लोअर टी शर्ट पहन कर जाना है। तो अभी हमें लगा था स्कूल यूनिफॉर्म में, हम बच्चे सोच भी रहे थे कि कैसे खेलेंगे, लेकिन अब मैसेज आ गया तो सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है कल, क्योंकि आज कल पढ़ाई नहीं होने वाली है, हमें सिर्फ जाना है और सब कुछ खेल के इंजॉय करके वापस आ जाना है। पता है, मैंने मम्मी से पूछा क्या बनाया खाने में, तो मम्मी बोली कि मैंने अब आज सारी मेरी फेवरेट चीज़ है, पालक का रायता, राजमा, और उसके बाद क्या बनाया मम्मी ने, और हाँ चटनी। तो मैंने कहा चरण कहाँ पे है, मम्मी ने अपने चरण आगे कर दिए, मैंने एक छुआ बोली एक रह गया। हे भगवान, हमें